सिमरत, रोहित और सुरेंद्र की दोस्ती को दर्शाया गया है। दोस्ती की बगिया। एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैली रहती थी, वहीं 3 पक्के दोस्त रहते थे, सिमरत, रोहित और सुरेंद्र। वे तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते और मिलकर हर काम करते थे। उनकी दोस्ती गांव में मिसाल थी। एक दिन वे खेलते खेलते गांव के बाहर एक पुरानी सूखी बगिया के पास पहुंचे। बगिया में केवल एक मुरझाया हुआ पौधा था जो लगभग सूख चुका था। उसकी पत्तियां पीली पड़ गई थीं और उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। सिमरत, जो थोड़ी भावुक थी, बोली, देखो ये पौधा कितना अकेला और उदास है, काश हम इसे बचा पाते। रोहित, जो हमेशा व्यावहारिक सोचता था, ने कहा, हाँ, लेकिन इसे बचाना आसान नहीं होगा, इसे बहुत पानी और देखभाल की जरूरत है। सुरेंद्र, जो हमेशा समाधान खोजने में लगा रहता था, मुस्कुराया और बोला, हम इसे मिलकर बचा सकते हैं। दोस्ती में बड़ी ताकत होती है ना? तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे इस पौधे को बचाएंगे। सबसे पहले उन्होंने पास के कुएं से पानी लाने का निश्चय किया। रोहित और सुरेंद्र ने एक बड़ी बाल्टी उठाई, जबकि सिमरत ने उनके लिए रास्ता दिखाया। पानी लाने में उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे ही वे पानी लेकर लौटे, उन्होंने धीरे धीरे पौधे की जड़ों में पानी डाला। फिर उन्होंने सोचा कि पौधे को धूप से बचाना भी जरूरी है। सुरेंद्र ने पास से कुछ बड़ी पत्तियां इकट्ठा कीं और रोहित की मदद से उन्होंने पौधे के ऊपर एक अस्थायी छाया बनाई। सिमरत ने आसपास की सूखी पत्तियों और कंकड़ों को साफ किया ताकि पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिले। हर दिन तीनों दोस्त उस बगिया में जाते। वे बारी बारी से पौधे को पानी देते, उसकी जड़ों के पास की मिट्टी को ढीला करते और उसे धूप और तेज हवा से बचाते। उन्होंने उस पौधे का नाम चमेली रख दिया, ये सोचकर कि एक दिन वो सुंदर फूलों वाली चमेली बन जाएगी। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे चमेली की सूखी पत्तियां गिरने लगीं और उनकी जगह हरी हरी नई कोंपलें निकलने लगीं। कुछ हफ्तों में पौधा फिर से हरा भरा हो गया और उस पर छोटी छोटी कलियां दिखाई देने लगीं। एक सुबह जब तीनों दोस्त बगिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चमेली पर एक सुंदर सफेद फूल खिला हुआ था। उसकी मीठी खुशबू से पूरी बगिया महक रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी दोस्ती और मेहनत से एक मुरझाए हुए पौधे को जीवन दे दिया था। गांव के लोग भी उनकी इस पहल से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे 3 छोटे दोस्तों ने मिलकर एक असंभव से लगने वाले काम को संभव कर दिखाया था। इस कहानी से सीख, मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। जैसे सिमरत, रोहित और सुरेंद्र ने मिलकर पौधे को बचाया। दोस्ती और एकता में बहुत ताकत होती है। उनकी दोस्ती ने उन्हें एक लक्ष्य हासिल करने में मदद की। प्रकृति की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए।